महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले विपक्षी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट और शरद पवार की एनसीपी गुट वाली महाविकास आघाड़ी में काफी खींचतान देखने को मिल रही है। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भी चर्चा हुई। गुरुवार को राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेसी रैली करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कल आंदोलन करने की बात भी कही गई है, जिसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने सपोर्ट किया है। हालांकि ये दोनों दल महाराष्ट्र में होने वाले कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजकल बहुत व्यस्त है। कांग्रेस के नेता इतने व्यस्त हैं कि 10 दिन से भी समय नहीं दे पा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता तारीख पर तारीख दे रहे हैं, फिर भी हमने उनको बुलाया है कि अब विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का मसला सुलझा लेना चाहिए और अगले 3 दिन हम बैठक कर बात करेंगे। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में सीट बंटवारे पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और क्षेत्र के हिसाब से बातचीत की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे के मसले पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की राय है कि जहां जीतने की स्थिति है उसे देखते हुए सीट का बंटवारा किया जाना चाहिए। बीते दिनों ये खबर भी आई थी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान करे। इस मसले पर भी खींचतान की खबरें आई थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने ये भी मुश्किल है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में बड़ी टूट हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर सत्ता पर बैठने के मसले पर उसकी बीजेपी से ठन गई। नतीजे में दशकों पुरानी साथी छोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की थी, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे समेत 39 विधायकों के बगावत से शिवसेना में टूट हो गई। वहीं अजित पवार ने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर एनसीपी तोड़ी और सत्ता में भागीदारी कर ली। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और शिंदे व अजित की बगावत के कारण उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए मुसीबत है कि वे अपने बागी गुटों को किस तरह शिकस्त दें। वहीं लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।